हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। भीष्म पंचक व्रत महाभारत के भीष्म पितामह से जुड़ा है, जो हर साल कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में किया जाता है। तो चलिए इसकी पौराणिक कथा। भीष्म पंचक की शुरुआत देवउठनी एकादशी से हो गई। इसका कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन समापन होगा। इस तरह से भीष्म पंचक व्रत का पालन 5 दिनों तक किया जाता है। इसे पंच भी कहा कहते हैं और विष्णु पंचक के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इन 5 दिनों में जो व्यक्ति सच्चे मन से उपवास रखता है उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा ये व्रत बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी रखा जाता है। चलिए तो जानते हैं। भीष्म पंचक की शुरुआत देवउठनी 11 से हो चुकी है। इस साल भीष्म पंचक का प्रारंभ 12 नवंबर 2024 से हुआ है और इसका समापन 15 नवंबर को होगा। इस पर्व को पंच भीखू के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक को स्नान करने वाले लोग पूरे विधि विधान से इस व्रत का पालन करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई तब श्री कृष्ण भगवान पांडवों को भीष्म पितामह के पास लेकर आए। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने भीष्म से पांडवों को कुछ ज्ञान प्रदान करने का अनुरोध किया। श्री कृष्ण भगवान के अनुरोध पर उन्होंने पांडवों को राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म का ज्ञान दिया। कहते हैं कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक यानी देव दिवाली तक 5 दिनों तक ज्ञान देने पर श्री कृष्ण ने कहा कि आपने जो इन 5 दिनों में यह ज्ञान दिया है, अब ये 5 दिन बहुत ही मंगलकारी हो गए। भविष्य में ये 5 दिन भी पंचमंग के नाम से जाने जाएंगे। कहते हैं कि भीष्म पंचम का व्रत पाठ करना सबसे पहले ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भृगु और ऋषि गर्ग ने किया था। फिर इसके बाद महाराजा अम्बरीश ने इस व्रत का पालन किया था। भीष्म पंचक व्रत की कथा भीष्म पितामह को समर्पित है। कहते हैं कि प्राचीन समय में कानपुर में सोमेश्वर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हमेशा ही कार्तिक महीने में गंगा स्नान कर विष्णु भगवान की पूजा करता था। एक बार बीमार होने की वजह से वह किसी तरह गंगा घाट तो पहुँच गया, लेकिन घाट की सीढ़ियाँ नहीं उतर पाया। ऐसे में वह वहीं आराधना करने लगा। एक दिन भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसके पास पहुँचे और सोमेश्वर से पूछा कि इस अवस्था में तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पर निडर ब्राह्मण ने कहा कि वह उन्हें दुखों को दूर करने वाले उपाय बताएं। तब वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पधारे भगवान विष्णु ने कहा कि कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन जो भीष्म पंचक कहलाता है, अगर इन 5 दिनों में गंगा पुत्र भीष्म को जल दान किया जाए, इसके साथ ही गंध, अक्षत, पुष्प पूजा किया जाए और भगवान विष्णु की विधिवत पूजन किया जाए तो मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसके बाद गरीब ब्राह्मणों ने यह व्रत किया, जिससे उसके समस्त दुख दूर हो गए, जिससे कि भगवान के वो परम धाम को गए। अब राई दामोदर की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की जो कार्तिक नहाए करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हो तो सब कहने लगे कि गंगा जी जाएं या जमुना जी जाएं, हरिद्वार हो आए। एक ऐसी बोली कि मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। सब पूछने लगे कि वे कैसे होते हैं। स्त्री बोली कि मोर मुकुटधारी, गले में वैजयंती माला और हाथ में पीताम्बर, ऐसे है राई दामोदर भगवान। आओ मेरे भगवान, आओ मेरे भगवान। राई दामोदर नहीं मिले। मंदिर से शहर में गई, शहर से जंगल गई, जंगल से पहाड़ों पे गई। भगवान को पुकारते हुए शाम हो गई। भगवान ने लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देखा। बोले यह तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी और मेरे सिर इसकी हत्या लगेगी, इसे दर्शन देने ही होंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धारण कर आए। बोले चल बेटा, मैं तेरा भगवान हूँ, तू मुझे जिमा दे। लड़की बोली कि नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो, तुम तो ब्राह्मण हो, मेरे भगवान कैसे हैं। तो वो बोला मुकुट वाले, गले में वैजयंती धारे, हर हाथ में बांसुरी और पीताम्बर लिए हुए पहने हुए। ब्राह्मण बोला अच्छा ऐसा तेरे भगवान है। हाँ मेरे भगवान ऐसे हैं। भगवान को तब अब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुज दिखा। लड़की खुश हो गई और बोली हाँ तुम ही मेरे भगवान हो। अब आगे आगे वह छोटी लड़की भाग रही थी, पीछे पीछे भगवान। भागते भागते सांझ की सहेलियों से बोली कि मेरे घर मेरे भगवान हैं। इनमें से किसी ने कहा कि देखो इसके भगवान कैसे हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे उन्हें हो गए। ये राई भगवान है, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे
ही सभी को देगा। ये राई दामोदर की कहानी जो भी सुनता है उसको भगवान के समस्त आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। बोलिए राई दामोदर भगवान की जय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।